जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज की महा रिवीजन की ये चौथी वीडियो है। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विधि किस माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने वकील, बी है न्यायालय, सी है भाषा और डी है आरोपी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, भाषा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विधि भाषा का विकसित रूप कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने न्यायालयों के इतरोक्ति कथनों में, बी है न्यायालय में अधिवक्ताओं की बहस में, सी है प्रारूप लेखन में और डी है इन सभी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी में। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी? तो ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 343, बी है अनुच्छेद 341, सी है अनुच्छेद 345 और डी है अनुच्छेद 348। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 4, विधि का भाषा का प्रयोग प्रायः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने विधायी प्रारूप लेखक द्वारा, बी है अधिवक्ता द्वारा, सी है न्यायाधीशों द्वारा और डी है इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन 5, वकालत के 7 दीपक में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने एडवांस फीस, बी है वाक्पटुता, सी है साहचर्य और डी है ईमानदारी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? एडवांस फीस जो है वो सम्मिलित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, मैं मानता हूँ आपको आते होंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो और अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 341, बी है अनुच्छेद 343, सी है अनुच्छेद 345 और डी है अनुच्छेद 347। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण कब पारित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 1987 ईस्वी में, बी है 1989 ईस्वी में, सी है 1991 ईस्वी में, डी है 1956 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन सही होगा, 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 7 जून 1955, बी है 7 जून 1957, सी है 6 अगस्त 1956, डी है 6 अगस्त 1958। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन सही होगा, 7 जून 1955। क्वेश्चन नंबर 9, 1887 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में विधिक अध्यापन एवं अध्ययन की कार्यवाही आरंभ की गई? ऑप्शन है आपके सामने आगरा विश्वविद्यालय, बी है मेरठ विश्वविद्यालय, सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी है कानपुर विश्वविद्यालय। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 10, वकालत के 7 दीपक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन है आपके सामने ईमानदारी, बी है साहस, सी है उद्यम और डी है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहली लोक अदालत 1982 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की गई? ऑप्शन है आपके सामने इलाहाबाद, बी है गुजरात, सी है पटना और डी है भोपाल। तो कहाँ पर स्थापित की गई? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 12, राजभाषा नियम कब बनाए गए? ऑप्शन है आपके सामने 1973 ईस्वी में, बी है 1974 ईस्वी में, सी है 1976 ईस्वी में और डी है 1979 ईस्वी में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी ऑप्शन सही होगा, 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा विधिक शब्द सामाजिक नियंत्रण का आधार है? तो ऑप्शन है आपके सामने कर्तव्य, बी है अधिकार अपकृत, सी है क्षतिपूर्ति, डी है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, विधि का एक स्थिर स्वरूप संविधि के किस रूप में प्रमुखता से दिखता है? ऑप्शन है आपके सामने न्यायालयों के प्रकाशन में, बी है विधि की पुस्तकों में, सी है ए और बी दोनों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ए और बी दोनों में, मतलब न्यायालयों के प्रकाशन में और भी विधिक पुस्तकों में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस विधि शास्त्री का मत था कि विधिक भाषा के शब्दों में अनिश्चितता की झलक है, विभिन्न अर्थों वाली विधिक संकल्पनाओं के प्रयोग के कारण विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। तो किस विधि शास्त्री का मत था? तो ऑप्शन है आपके सामने विलियम्स, बी है ब्रूने, सी है मैकमिलर और डी है सिल्वा डी सिल्वा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 16, विधिक क्षेत्र भाषा के द्वारा अपने किस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करती है? ऑप्शन है आपके सामने नियम तथा तथ्य विषयक कथन में भाषा सहायक होती है, बी है भाषा अभिव्यक्त का माध्यम है, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, वकालत के साथ दीपक का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने 7 प्रकार के न्यायालय, बी है 7 प्रकार के वकील, सी है वकील के 7 गुण, डी है वकालत के 7 विद्यालय। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो वकील के 7 गुण, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो ऑप्शन है आपके सामने राजभाषा आयोग का अध्यादेश 1955, बी है राजभाषा आयोग का अध्यादेश 1960, सी है राजभाषा आयोग का अध्यादेश 1965 और डी है राजभाषा आयोग का अध्यादेश 1950। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बी, राजभाषा आयोग का अध्यादेश 1960। 19 नंबर, संवैधानिक भाषा किसकी भाषा होती है जिससे अन्य सभी विधियां अपनी वैधानिकता ग्रहण करती हैं? ऑप्शन है आपके सामने हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है मूल मानक और डी है देवनागरी लिपि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन सही होगा, मूल मानक। क्वेश्चन नंबर 20, विधि के अंतर्गत भले ही पक्षकारों को अपनी बात या तथ्य को न्यायालय में रखने का अधिकार प्राप्त है, पर पीड़ित पक्षकार का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन है आपके सामने उसका परिवार, बी है स्थानीय पुलिस, सी है उसका अधिवक्ता और डी है वह स्वयं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा, उसका अधिवक्ता। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ एयर 1987-80 149 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसके महत्व को वर्णित किया है? ऑप्शन है आपके सामने अधिवक्ता के और विधिक भाषा के, पक्षकार के, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो विधिक भाषा, लीगल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 22, अधिवक्ता को विधिक भाषा का ज्ञान रहता है, इसलिए वाद से संबंधित प्रत्येक तथ्यों को वह किस भाषा में पीड़ित पक्षकार को समझा देता है? ऑप्शन है आपके सामने अंग्रेजी भाषा में, बी है उर्दू भाषा में, सी है व्यवहारिक भाषा में और डी है विधिक भाषा में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यवहारिक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 23, किसी अधिवक्ता की सफलता उसके कठोर तथा नियमित कार्य करने की क्षमता पर आधारित होती है, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने लॉर्ड एटकिन है, बी है लॉर्ड मार्कोनी, सी है विलियम्स, डी है चार्ल्स फील्ड। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड एटकिन। क्वेश्चन नंबर 24, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन है आपके सामने श्री R.S. खरे, बी है श्री B.G. खेर, सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी है हिदायत उल्ला खां। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, श्री B.G. खेर। क्वेश्चन नंबर 25, न्यायाधीश को समझना वकालत का एक भाग है, यह कथन निम्नलिखित में किसका है? ऑप्शन है आपके सामने न्यायमूर्ति गोपाल जी मेहरोत्रा, बी हैं R.S. खरे, सी हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी हैं कपिल सिब्बल। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर न्यायमूर्ति गोपाल जी मेहरोत्रा। क्वेश्चन नेक्स्ट 26 नंबर, विधिक भाषा के साथ विधि के ज्ञान की जानकारी अर्जित करने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है विधिक साक्षरता, बी है वकील, सी है पक्षकार पीड़ित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? विधिक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में संशोधन कर किस अनुच्छेद के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा?
देखिए ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 39 का, सी है अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 41 का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 39 का। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।